गोरखपुर सांसद रवि किशन को फोन पर जान से मारने की धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार हो गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो बिहारी नहीं है। गोरखपुर पुलिस ने उसे पंजाब के लुधियाना से गिरफ्तार किया है। सोमवार को उसे गोरखपुर कोर्ट में पेश करके जेल भेज दिया गया है। आरोपी की पहचान लुधियाना निवासी अजय कुमार यादव पुत्र राम फेरी यादव के रूप में हुई है। आरोपी ने 30 अक्टूबर को सांसद को फोन पर धमकी दी थी। कहा था कि बिहार आओ गोली मार दूंगा। इसके बाद सांसद की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई थी। पुलिस टीम ने तकनीकी सर्विलांस और मोबाइल लोकेशन के आधार पर आरोपी का पता लगाया और पंजाब के लुधियाना से उसे गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से धमकी में इस्तेमाल किया गया मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया गया है। पूछताछ में आरोपी ने अपराध स्वीकार किया है। अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि उसने यह हरकत व्यक्तिगत रंजिश में की है या किसी के इशारे पर की है। एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया गया है। आगे अब उससे पूछताछ की जाएगी। गोरखपुर की थाना रामगढ़ ताल पुलिस ने कार्रवाई की है। इस दौरान आरोपी ने कहा कि मैं नशे में था, इसलिए गलती हो गई है। आरोपी का बिहार से कोई लेना देना नहीं है। आरोपी अजय यादव लुधियाना पंजाब के फतेहगढ़ मोहल्ला बग्गा कला का रहने वाला है। लेकिन पुलिस अभी भी ये जांच करेगी कि इस धमकी के पीछे किसकी साजिश है, किसका इशारा है। बता दें कि सांसद के निजी सचिव शिवम के पास गुरुवार रात लगभग 11 बजे फोन आया था। उस व्यक्ति ने शिवम से पूछा कि आप सांसद कार्यालय से बात कर रहे हैं। इस पर शिवम ने जवाब दिया कि हाँ, मैं उनका निजी सचिव शिवम द्विवेदी बात कर रहा हूँ। फोन पर बातचीत के दौरान आरोपी ने भोजपुरी सिंगर केसारी लाल यादव के उस बयान का समर्थन किया जिसमें उन्होंने राम मंदिर की जगह अस्पताल बनाने की बात कही थी। आरोपी ने अपना नाम अजय यादव बताया था। कहा कि वह बिहार के आरा जिले के जवनिया गांव का रहने वाला है। इस दौरान उसने भगवान श्री राम और राम मंदिर के बारे में भी आपत्तिजनक बातें कही थी। उसने कहा कि सांसद रवि किशन के पूरे शेड्यूल की जानकारी मेरे पास है। उसको ये भी पता है कि सांसद यहाँ नहीं है। उसने बताया कि बिहार आओगे तो गोली मार दूंगा। सांसद के परिवार और मां को भी भद्दी भद्दी गालियां दी थी। सुनिए आरोपी ने फोन पर क्या कहा था। क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ अभी रवि किशनवा कह रहा था कि केसारी लाल राम को बोले कि राम की मंदिर क्यों बन गई। मैं कह रहा हूँ राम की मंदिर गलत बनी। वहाँ कॉलेज होना था, हॉस्पिटल होना चाहिए। राम हाँ, रिकॉर्ड कर लीजिए। उसके बाद रवि नहीं आ रही, आप कौन बोल रहे हैं? तुम्हारा बाप बोल रहा हूँ, समझा दो, नहीं वहीं आके मारूंगा मैं। अरे क्या हो गया भाई साहब, क्यों गाली दे रहे हैं फोन पे? वो साला यादव समाज को कह रहा है कि यादव समाज के सब उनके कार्यालय। मेरी बात सुनो शिवम जी, आप उसके कार्यालय से बोल रहे हो, हाँ या ना बोलो? हाँ मैं बोल रहा हूँ, उनका मैं निजी सचिव हूँ, शिवम द्विवेदी मेरा नाम है, बोलिए। हाँ द्विवेदी जी, मैं तुम्हारी पूरी कुंडली मेरे पास है। अच्छा, सुबह को मुलाकात भी कर लूंगा। कहाँ? उनको समझा दो कि गोरखपुर इंसानियत के में? नाम आप गोरखपुर में हैं? हाँ जी। क्या नाम है, शुभ नाम आपका? मेरा शुभ नाम अजय कुमार यादव है। कहाँ रहते हैं यादव जी? आरा से बोल रहा हूँ, आरा से। तो आप कह रहे हैं ना सुबह मुलाकात, तो आरा में कहाँ कहाँ गाँव है आपका? सुबह तुम्हारे पास ही आ जाऊँ? आ जाएंगे तो ठीक रहेगा यादव जी। लेकिन रवि किशन को बुला लो, गोली मार दूंगा तुरंत, चाहे मुझे फांसी हो जाएगी। अच्छा हाँ, अभी तुम मुझे जानते नहीं हो। जवनिया गांव है मेरा। कौन गाँव? यहाँ बाढ़ आई है। जवनिया बिहार। जवनिया? आरा में जवनिया गाँव है आपका? हाँ, आरा में अभी ठहरा हूँ, आरा में हूँ मैं। अच्छा, अभी तो बाहर गए हैं ना, 4 दिन के बाद आने दो, उसके बाद पूछूंगा कि यादव समाज के तूने क्या बोला साला। तुरंत मुझे, मैं मर जाऊंगा मुझे मंजूर है, लेकिन उनको तुरंत गोली मारूंगा मैं। उन्होंने तो यादव समाज को नहीं बोला। खैर, अरे यार बोला है, मेरे पास रिकॉर्ड है, वीडियो है, मैं लेकिन दिखाऊंगा नहीं, उनको तुरंत पेलूंगा। गौरतलब है कि 27 अक्टूबर को केसारी ने एएनआई को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा था, अरे भाई, मेरे कहने का मतलब कि आप राम मंदिर को लेकर ही वोट मांगते हो तो मैं मस्जिद पे टिप्पणी क्यों करूं? मेरे कहने का मतलब कि राम मंदिर बनाना जरूरी है, बट क्या अस्पताल बनाना जरूरी नहीं है? रोजी रोजगार जरूरी नहीं है? शिक्षा जरूरी नहीं है? रोजी रोजगार के लिए ट्रम्प को वोट करने जाएंगे हम कि आप ही को करेंगे? आप ही को किए हैं।
मैं ये कह रहा हूं कि आप बनाइए, दुनिया में सारे हर जगह मंदिर बना दीजिए, लेकिन मंदिर से हमारे बच्चों का भविष्य तय हो जाएगा? मंदिर से अगर हमारे बच्चों का भविष्य तय होता है तो मैं चाहता हूं कि आप 200 मंदिर बिहार में बना डालिए और आप एक बच्चे का भविष्य तय करके बता दीजिए और दिखा दीजिए कि आपने कितने बच्चों का भविष्य उस मंदिर से किया है। मुझे कोई दुख नहीं है और ना ही मुझे कोई तकलीफ है। मैं कह रहा हूं अब बनाओ। भगवान दिल में होता है, श्रद्धा में होता है, मंदिर में सिर्फ एक मूर्ति होती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप सब कुछ बनाओ, सिर्फ मंदिर क्यों बनाओगे? सनातन कहने से इंसान नहीं होता है। हमारे दिनेश भैया कह रहे हैं कि मैं यदुमुल्ला हो गया, मैं यादव कुल का आदमी हूं ही नहीं। भाई आप 10 साल बाद आपको सनातन याद आया? 10 साल पहले जब आप सिनेमा लाइन में थे और आज भी है, तो आप मुसलमान के कैरेक्टर में फिल्म क्यों करते थे? आपको नहीं करना चाहिए था। उस समय मुसलमान बुरे नहीं थे। तो बात वहां है ना कि बदलते ये लोग हैं। इनसे आप जब विकास की बात कहिएगा और करिएगा ना, तो ये आपको डायरेक्ट लेके जाएंगे मंदिर मस्जिद के पास, और नहीं तो सनातन पे ले जाएंगे और बेमतलब की बातें करेंगे और उसी में आपको उलझा देंगे। मेरे लिए पवन जी क्या बोले हैं, इससे विकास का कोई लेना देना नहीं है। मेरे लिए रवि भैया क्या बोले हैं, इससे विकास का कोई लेना देना नहीं है। वो हमारी आपस की बातें हैं, हम बातों में ना उलझें। मेरे कहने का मतलब कि उन लोगों से यही कहिए कि आप खेसारी को छोड़िए, आपका सरकार जो किया है उस पे चर्चा करिए, क्योंकि विषय उस पे है। खेसारी से ना कुछ बिगड़ने वाला है और ना ही कुछ बनने वाला है। हमारा आपका बात विचार है, हम आपको चुभ रहे हैं तो हम बाद में फरियाद लेंगे, लेकिन हमारे बात विचार में आप मुद्दे से क्यों भटक रहे हैं? आप एक खेसारी को लेकर आप लोग सारे के सारे ट्रोल कर रहे हैं। माने ये छपरा लग रहा है जो इंटरनेशनल चुनाव बन गया है। पूरे बिहार में चुनाव हो रहा है लेकिन पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ छपरा दिख रहा है। भाई क्यों? क्योंकि इनकी टिप्पणी बहुत हार्ड हो रही है खेसारी पे। बट मैं डरता किसी से नहीं हूं, क्योंकि मुझे बनाने में जनता का सबसे बड़ा योगदान है। मैं खुद को बनाया जनता के बदौलत, मैं अपने बदौलत कुछ नहीं हूं। मैं आज भी जीरो हूं और राजनीति का ये पता नहीं है, बट जिनको पता है उनसे सलाह लेकर छपरा को बेहतर तो बना सकता हूं। वो कह रहे हैं हमारे दिनेश भैया कि यार हम सांसद बन के कुछ नहीं कर पाए, तो तुम विधायक बन के क्या कर पाओगे? भाई वो प्रधानमंत्री भी बन जाएंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। करने वालों के लिए काम होता है, नहीं करने वालों के पास कोई काम नहीं है। और मैं आज गरीब का बच्चा होकर लिट्टी चोखा बेचकर लोगों के घर में झाड़ू पोछा करके भी मैं अपने आप को स्टार बनाया ना, तो मेरे अंदर हुनर है, मेरे अंदर क्षमता है कुछ भी बेहतर करने की। तो मैं अपने हुनर से दुनिया बदलूंगा और जो भी व्यवस्था होगी उस व्यवस्था को बदलूंगा। बता दें कि रवि किशन के पास इस समय केंद्र और राज्य की Y+ श्रेणी की सुरक्षा है। यह सुरक्षा उनके पास 1 अक्टूबर 2020 से है। इसकी जानकारी रवि किशन ने खुद ही दी थी। सुनिए धमकी पर रवि किशन ने क्या कहा था। सांसद को या पूरे भारत में विश्व में एक नोन कलाकार को, एक सुपरस्टार को ऐसे धमकाएगा नहीं, जान की बहुत बड़ी कोई बात होगी, बहुत लोग होंगे इसके पीछे। FIR कर दी है हमने, पकड़े जाएंगे जरूर, कानून के हाथों से बचेंगे तो नहीं, और कड़ी से कड़ी सजा भी होगी उनको। बट ये मुझे जो दिखाई दे रहा है कि बिहार के प्रचार के बाद ये तो तय है कि विरोधी दल बिहार में जान चुका है कि बहुत बुरी हार का सामना वो कर रहा है। उससे फ्रस्ट्रेटेड होके, क्षुब्ध होके ऐसे फोन कॉल्स थ्रेटनिंग के, लाइफ थ्रेटनिंग के कि बिहार उतरेंगे तो जान से हमको मार दिया जाएगा, हम प्रचार में आएंगे, तो पीड़ादायक भी है। लेकिन मैं उन सबको आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं जो हमको धमका रहे हैं जान से मारने के लिए, मैं रवि किशन हूं। कुछ सोच के ही मैं राजनीति में आया हूं। मैं अपनी जिंदगी में था, मस्त खुश था, अपने परिवार के साथ था। इस देश के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी की सनातन की विचारधारा, इस देश की उन्नति, राष्ट्र सर्वोपरि के नारे को छाती पर लगा के आया हूं। तो ऐसा कमजोर तो नहीं हूं कि इन धमकियों से डर के या ये मारने या गोली चला भी देंगे तो हम रुक जाएंगे, या मेरे जैसे अनगिनत करोड़ों रवि किशन हैं जो जाग चुके हैं इस देश में 2014 के बाद। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।